नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांस्टेबल ऑपरेटर। जो बिहार पुलिस में कांस्टेबल ऑपरेटर का वैकेंसी निकला है, उसमें 993 पोस्ट है। उसके बारे में कि ये फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आप गूगल में आइए और यहाँ पे देखिए CSBC लिखा हुआ है, सर्च मारिएगा। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में जो वेबसाइट दिखेगा CSBC का, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारा लिंक दिखेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए कांस्टेबल ऑपरेटर सबसे ऊपर में दिख रहा है, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर ओके का पॉपअप खुलेगा, उस पर भी आप क्लिक कर दीजिएगा। तो आपको देखिए 3-4 ऑप्शन दिखेगा, जिसमें आपको फॉर्म भरने के लिए दिख रहा होगा। जैसे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाला दिख रहा है, तो यहाँ पे स्टेप 1 में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फिल एप्लीकेशन फॉर्म होगा, फिर व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, जो कि आपका कम्प्लीटली फॉर्म भरा के तैयार हो गया होगा। तो चलिए सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करना सीखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन लिखा है, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंग्लिश हिंदी करने का ऑप्शन दे रहा है। जो आप जिसमें लैंग्वेज में आपको समझ में आता है वो आप सेलेक्ट करके ये कंडीशंस पढ़ सकते हैं आप। बाकी सब नीचे आइए थोड़ा सा, और यहाँ पर देखिए आपको एक घर दिखेगा, उस पर आप टिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पेमेंट लिख रहा है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो आपको सारा डिटेल्स आएगा रजिस्ट्रेशन का कि क्या क्या आपको फिल करना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे मिडिल नेम डालना है, यहाँ पे सर नेम। अगर आपका सर नेम है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल दीजिए, और लास्ट में कुमार है, राज है, जो भी है डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट एप्लीकेशन नेशनलिटी चूज करना है। जो आपका इंडिया है तो इंडिया सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन मोबाइल नंबर डलाएगा, कि जो भी आपका पर्सनल मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, जिस पे OTP आएगा। उसके बाद एप्लीकेशन ईमेल एड्रेस डालना है, पे आपका पर्सनल ईमेल ID डालना है, उस पर भी आपका वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा। और यहाँ पे लिख रहा है आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट। अगर आप बिहार के हैं तो यस कर दीजिए, अगर बिहार के नहीं है तो नो कर दीजिए। नो कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक जनरेट आ जाएगा। और यहाँ पे मेल फीमेल का ऑप्शन आ रहा है, आप बिहार के हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिए। वहाँ पे उसके बाद सिलेक्शन जेंडर पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ सिलेक्शन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कैटेगरी पूछ रहा है, आप जो भी कैटेगरी में आते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिसे जाते हुए बोलते हैं EBC EWS जनरल, जो आप जाते में आते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए पूछ रहा है सिलेक्शन एप्लीकेशन डेट ऑफ बर्थ। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। यहाँ पे ईयर हो जाएगा, यहाँ पे डे हो जाएगा, यहाँ पे मंथ, और यहाँ पे ईयर। उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे आपका डिटेल्स दिखेगा कि आपने जो भी डाला है रजिस्ट्रेशन में वो आपका दिखेगा। अगर आपको लगता है कि ये सब सही है तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो आपको कैप्चर कोड दिख रहा है वो यहाँ पे डाल करके नीचे देखिए मेक पेमेंट पे है, वो क्लिक कर दीजिएगा। अगर लगता है कुछ भी आप जो फॉर्म में डाले हैं वो गलत है, तो यहाँ पे आपको एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स का दे रहा है, जो कि आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैप्चर कोड डाल करके मेक पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे आपका डिटेल्स आएगा, जो भी आप फॉर्म में रजिस्ट्रेशन टाइम डाले हैं वो सारा देख लीजिएगा कि सही है या नहीं। अगर लगता है कि कुछ भी गलत है तो नीचे आइएगा, तो देखिए यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स दे रहा है, जो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका सारा डिटेल एडिट करने का मिल जाएगा, जो आप एडिट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद देखिए अगर लगता है कि सब कुछ सही है तो यहाँ पे अनटिक रहता है, तो आप ये टिक मार दीजिएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो कैप्चर कोड है वो कैप्चर कोड डाल दीजिएगा। ये कैप्चर कोड डला गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको 100 रुपया लगेगा। कोई भी फॉर्म भर रहे हैं तो कोई भी कैटेगरी का है उनको सभी को 100 रुपया ही लगेगा। उसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट लिखा हुआ है, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ओके का पॉपअप आया है, तो इस पर भी आप ओके कर दीजिएगा। फिर से ओके कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा कि आपको पेमेंट कैसे करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, उसके बाद बैंकिंग नेट बैंकिंग है, उसके बाद UPI है। तो यहाँ जो चीज़ से आपको सुविधा लगे वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम UPI से करते हैं, तो UPI पे क्लिक करने के बाद देखिए QR कोड का ऑप्शन है, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको QR कोड का ऑप्शन आ गया है, जो कि आप अपना मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा 4 मिनट 53 सेकेंड। उसके पहले ही आपको पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के पहले ये जो आपका दिख रहा है वो आपको हटाना नहीं है, जब तक कि आप ऑटोमेटिक कंप्लीट ना हो जाए। तो चलिए हम पहले पेमेंट कर लेते हैं।
पेमेंट करने के बाद हम मेरा रजिस्ट्रेशन आईडी मिल गया है, जो कि आपको भी ऐसे ही दिखेगा। वो नीचे में आपका ईमेल आईडी भी दिखेगा और यहाँ पे आपको देखिए क्लिक है तो डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट, यहाँ से आप पेमेंट रिसीविंग भी डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे आपको लिखा है प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कि आगे आपको फॉर्म भरना है तो आप ये क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन आपको लगता है कि हमको ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है तो यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन हमको फॉर्म को अप्लाई करना है तो हम यहाँ पे प्रोसीड टू एप्लीकेशन फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ओके का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप भी क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए सारा हिंदी में लिखा हुआ है, जो कि आप इंग्लिश में भी यहाँ पे सेलेक्ट करके पढ़ सकते हैं कंडीशन सारा। उसके बाद नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पे में टिक करने का ऑप्शन है, जो कि आप टिक करके उसके बाद प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको सारा जो जो चीज़ खोजता है वो आपको डालने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपको पूछ रहा है फादर्स नेम यहाँ पे पूछ रहा है, क्योंकि ऊपर में जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आपका डिटेल्स डला गया है, इसलिए यहाँ पे फादर्स नेम से स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे आपका फादर्स नेम डलाएगा, यहाँ पे मदर्स नेम जो यहाँ पे आप लिख रहा है मदर्स नेम, तो मदर्स नेम यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस, मतलब कि आपका शादी हुआ है या नहीं वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैरिड और डिवोर्सी जो भी आप हैं वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपका पूछ रहा है सेलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप, मतलब कि जो भी आपको सुविधा लगे, आधार कार्ड पैन कार्ड वो आपको डालना है। इसमें लिखा है आधार कार्ड पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड पासपोर्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल दीजिएगा। और जो यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिएगा उसका आपका यहाँ पे नंबर पूछेगा, जो उसका नंबर होता है कार्ड का, वो यहाँ पे आप नंबर डाल दीजिएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके शरीर पे कोई कटा छटा कोई भी मार्क है तो वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, जैसे तिल वगैरह हो गया वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है आर यू ए वर्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर फ्रीडम फाइटर हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। यस कीजिएगा तो सारा डिटेल्स आएगा आपका, जो भी फ्रीडम फाइटर डिटेल्स होता है वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। उसके बाद लगता है कि नहीं, अगर आप फ्रीडम फाइटर नहीं है तो यहाँ पे नो क्लिक कर दीजिए। इसमें देखिए आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल्स डालना है, जो कि सबसे पहले आपको मैट्रिक का पूछ रहा है, जो कि मैट्रिक का यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम डलाएगा यहाँ पे इस कॉलम में। उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट का नंबर यहाँ पे डालिएगा, जो कि एसआई नंबर करके आता है वो यहाँ पे डलाएगा। और इधर इशू डेट है, जो कि आपका सर्टिफिकेट में या मार्कशीट में आपका रहता है, फिर दिन और मंथ और ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। और नीचे वाला में आपका इंटर का सारा कुछ डलाएगा, जिसमें आपको यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे डालना है, कौन से इंस्टीट्यूट से आप पास किए हैं वो, और यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट नंबर का जो भी आप डालिएगा या सर्टिफिकेट डालिएगा तो सेम दोनों में सर्टिफिकेट ही डालिएगा, और मार्कशीट डालिएगा तो दोनों में मार्कशीट का ही डालिएगा। और यहाँ पे इशू डेट भी डाल दीजिएगा, जो कि दिन और मंथ और ईयर में आपका डलाएगा। उसके बाद देखिए आपको प्लीज इंटर अपने मार्क टोटल मार्क्स, मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री में जो आता है उसके लिए ये फॉर्म है। सिर्फ जो बायोलॉजी सेक्टर में मैथ लिए हैं वो भी ये फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिजिक्स में आपका कितना नंबर आया है वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, और इधर आपका टोटल मार्क हो जाएगा कि आपका फिजिक्स में कितना नंबर का था, जिसे यहाँ पे आपको 50% लाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको मान लीजिए 64 नंबर आया है तो यहाँ 64 लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपको 100 नंबर का था तो आप 100 नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद केमिस्ट्री में उसी तरह से आपको जितना नंबर आया है वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। जैसे 75 नंबर है तो 75 डाल देते हैं, और यहाँ पे टोटल 100 होता है तो 100 डाल दीजिए। और यहाँ पे 50% से आपको ज़्यादा नंबर ही चाहिए तो यहाँ पे 54 डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे 100 डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका टोटल सब कुछ दिख जाएगा कि टोटल आपका कितना आया है। यहाँ पे टोटल मार्क भी दिखेगा, तो अपने हिसाब से आप ये कॉलम भर लीजिएगा कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपका कितना नंबर आया है और टोटल कितना नंबर का था वो आप डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए ग्रेजुएशन का पूछ रहा है, अगर आपका पास ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, नहीं तो यह छोड़ दीजिएगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अगर है तो आप डाल दीजिएगा, क्योंकि आपको ये एड्रेस कॉलम में मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पूछ रहा हाउस फ्लैट प्लॉट नंबर, जो आपका घर है वो उसका फ्लैट नंबर पूछ रहा है, फिर स्ट्रीट मोहल्ला पूछ रहा है जो आपका घर कहाँ पड़ता है वो। उसके बाद लैंडमार्क पूछ रहा है, या जो आपके आसपास में जो एरिया है कुछ कोई फेमस जगह है तो वो यहाँ पे लिखाएगा। और यहाँ पे विलेज टाउन है तो यहाँ पे आप अपना टाउन दे दीजिएगा। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस पूछ रहा है तो पोस्ट ऑफिस आपका जो पड़ता है वो आप देख लीजिएगा।
यहाँ पे स्टेट पूछ रहा है तो बिहार हो जाएगा, आपको यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट में आते हैं वो सेलेक्ट करने पे आपको दिख जाएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। यहाँ पे आपका एरिया का पिन कोड डाल दीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपको ये परमानेंट एड्रेस है, अगर आप यस इधर कीजिएगा तो इधर भी आपका सेम टू सेम लिख देगा। अगर आपका चेंज है एड्रेस तो यहाँ पे नो करके खुद ही इधर फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे यस कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्रिमिनल केसेस के बारे में लिखा हुआ है, जो आप अपने हिसाब से पढ़ के देख लीजिएगा कि कौन आपका ऊपर कोई केस वगैरह हुआ है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा, नहीं तो सारा में नो ही कर दीजिएगा। क्रिमिनल केस में नो ही सारा कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन दिख जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे फोटो रहेगा, जो आपका पासपोर्ट साइज का फोटो होता है वो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, जो कि आपको दिखा रहा है किस टाइप से फोटो आपको अपलोड करना है। इसमें आपको 500 KB से कम ही रहना होगा और 2 मंथ पुराना फोटो चलेगा आपका। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश में सिग्नेचर डालने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो सिग्नेचर का फोटो आएगा, और यहाँ पे आपको लिख रहा है हिंदी सिग्नेचर, जो कि आपको यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो हिंदी में सिग्नेचर आएगा, जो कि आपको 100 KB से नीचे का फोटो रहना चाहिए। उसके बाद आप सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। सारा डिटेल्स आ जाएगा, जो जो आप फॉर्म में फिल किए हैं सारा डिटेल्स आपको दिख जाएगा, चेक कर लीजिएगा आप। उसके बाद देखिए यहाँ पे टिक करने का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो यहाँ पे आप एडिट का भी कर सकते हैं, एडिट का ऑप्शन दिख रहा है कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे टिक करके ये जो कैप्चर कोड आपको दिख रहा है वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। कैप्चर कोड डालने के बाद यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ओके, फिर से ओके। उसके बाद देखिए आपका रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पे दिख जाएगा, और आपका प्रिंट का भी ऑप्शन दिख रहा है, जो कि आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर, प्रिंट दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका PDF दिख जाएगा, जो कि आपको सेव करने का ऑप्शन आ रहा है।